हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब है कि जब एक एम्प्लॉय सर्विस करते हुए यानी कि सर्विस के दौरान जब एजुकेट होना चाहे और उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन ले, तो उसके लिए इन सर्विस एजुकेशन बनाई गई है। इन सर्विस एजुकेशन में आप सर्विस में रहते हुए भी एजुकेट हो सकते हैं और फर्दर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इन सर्विस एजुकेशन। इसमें क्या क्या होता है, किस तरह का इसका पर्पज होता है, किस तरह के एम्स होते हैं, क्या नेचर होता है इसका, और किस तरह से एक व्यक्ति इन सर्विस एजुकेशन का एडवांटेज ले सकता है, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन व्हेन द एम्प्लॉय इज़ इन सर्विस। यह अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है जबकि आप सर्विस में हो या एक एम्प्लॉय सर्विस के अंतर्गत है। इन सर्विस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैज़ बिन डिफाइंड इन मैनी वेज बाय वेरियस ऑथर्स। बहुत सारे ऑथर्स ने इन सर्विस एजुकेशन को या इन सर्विस ट्रेनिंग को डिफ़ाइन किया था। उनमें से सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू भगवंदीन एंड लॉ। इन्होंने क्या बताया इन सर्विस एजुकेशन के बारे में, वो हम देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन टू ए लार्ज एक्सटेंट। मतलब कि बहुत छोटा इसका क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है जिसमें इन सर्विस एजुकेशन को या इन सर्विस ट्रेनिंग को परिभाषित किया जाता है। द एम्फेसिस दैट इज़ प्लेस्ड ऑन इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लान्स एंड डिज़ाइन। इन सर्विस एजुकेशन में जो जोर दिया जाता है, जो बढ़ावा दिया जाता है, वो इसके प्लान और इसके डिज़ाइन को दिया जाता है कि किस तरह से एक एम्प्लॉय सर्विस में रहते हुए एजुकेशन लेगा, उसके लिए प्लानिंग क्या होगी और उस कोर्स की या सिलेबस की डिज़ाइनिंग किस तरह से होगी। In addition, they also believe that generally in-service training includes such aspects as updating teacher knowledge and skills. इन्होंने टीचर को इसमें प्रयुक्त किया है, बाकी कोई भी एम्प्लॉय जो कि सर्विस में रहते हुए एजुकेशन लेना चाहता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि इन सर्विस ट्रेनिंग या इन सर्विस एजुकेशन में इंक्लूड किया जाता है जब एक व्यक्ति या एक एम्प्लॉय जो कि सर्विस में है वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपडेट करना चाहता है, यानी कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, अपनी स्किल्स को और डेवलप करना चाहता है ताकि वो और प्रमोट हो सके और वेल क्वालिफाइड भी हो सके। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू ब्रेनकेन। ब्रेनकेन ने क्या बताया, देखिए, इन सर्विस ट्रेनिंग इज टेकन टू इंक्लूड ऑल दोज कोर्सेज एंड एक्टिविटीज इन विच ए सर्विंग टीचर मे पार्टिसिपेट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग हिज प्रोफेशनल नॉलेज, इंटरेस्ट और स्किल्स। देखिए, इन्होंने भी जो बताया है इन सर्विस एजुकेशन को, वो यही है कि जब एक एम्प्लॉय अपनी स्किल्स को या अपनी एजुकेशन को और अपग्रेड करना चाहे तो उसे इन सर्विस ट्रेनिंग या इन सर्विस एजुकेशन कहा जाता है। एक बार इसकी परिभाषा हम देखते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग इज टेकन टू इंक्लूड, इन सर्विस ट्रेनिंग में उन सभी को शामिल किया जाता है, ऑल दोज कोर्सेज, उन सभी कोर्सेज को, उन सभी पाठ्यक्रम को, एंड एक्टिविटीज़, और सभी गतिविधियों को, इन विच, जिसमें कि ए सर्विंग टीचर, एक ये सर्विंग टीचर भी हो सकता है या एक सर्विंग एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, में पार्टिसिपेट, जो कि अपनी भागीदारी निभाते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग हिज प्रोफेशनल नॉलेज, ताकि अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो नॉलेज हैं, अपने जो इंटरेस्ट हैं, उन सभी को और एक्सटेंड किया जा सके, यानी कि उसका और विस्तार किया जा सके और उन्हें बढ़ाया जा सके या उन्हें अपग्रेड किया जा सके। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू साइन ई फ्रॉबर्ग। इन्होंने बताया इन सर्विस एजुकेशन इज ए प्रोग्राम, ये एक तरह का प्रोग्राम है, ऑफ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसमें कि प्लानिंग के साथ लर्निंग एक्सपीरियंस लिया जाता है, यानी कि और नया कुछ सीखा जाता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, और इसमें अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं विद इन अ वर्किंग सिचुएशन, जबकि एक एम्प्लॉय सर्विस में है या वर्किंग में है, टू इम्प्रूव, ताकि वो इम्प्रूव कर सके द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड। देखिए, यहाँ पर इन्होंने एम्प्लॉय एक मेडिकल प्रोफेशनल को माना है, इसीलिए इन्होंने क्वालिटी ऑफ केयर के बारे में बात की है। जैसे कि एक नर्सिंग जो एम्प्लॉय है, नर्सिंग पर्सनल है, वो किस तरह इन सर्विस एजुकेशन का हिस्सा बनकर अपनी स्किल्स को अपडेट करके और किस तरह से बेस्ट केयर प्रोवाइड करवा सकता है। तो वही इसमें देखा है, द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड फॉर पेशेंट, जिसमें कि पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवाई जाए बाय करेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड स्किल डेफिशिएंसीज ऑफ पर्सनल। एक व्यक्ति जो कि अपनी इंफॉर्मेशंस को और अपनी स्किल्स को और करेक्ट करे, यानी कि उन्हें और अपग्रेड करे, जो नए नए ट्रेंड्स हैं उसके द्वारा उनको एजुकेट करे, वो लर्निंग करे, एक्सपीरियंस ले और फिर बेस्ट क्वालिटी केयर प्रोवाइड वो अपने पेशेंट को करवाए। तो उसके लिए इन सर्विस एजुकेशन को इन्होंने परिभाषित किया है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है एम्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या एम्स हैं, क्यों इन सर्विस एजुकेशन आवश्यक है। द फर्स्ट वन इज इम्प्रूव पेशेंट केयर। पेशेंट की केयर को इम्प्रूवाइज करवाने के लिए, जो कि मैंने अभी बताया कि जो नर्सिंग पर्सनल है वो अपनी स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं और बेस्ट क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट आया हमारे पास वो है इम्प्रूव पेशेंट केयर। द सेकेंड एम इज इंडिविजुअल नर्स रिक्वायर न्यू नॉलेज एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। हर नर्सिंग पर्सनल को या फिर हर एम्प्लॉय को जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देते हैं, उन्हें आवश्यकता है नई नॉलेज की और अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूवाइज करवाने की। द थर्ड एम इज इट इम्प्रूव्स प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन सर्विस एजुकेशन के द्वारा वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इम्प्रूवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस गिव्स द स्टाफ मेंबर्स चांस फॉर प्रमोशन। देखिए इसमें ये बात भी है कि जब आप हाईली क्वालिफाइड होते हो किसी फील्ड में, हाईली ट्रेंड होते हो, तो आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक एम्प्लॉय जो कि पहले से सर्विस में थे वो अब और प्रमोट हो सकते हैं इन सर्विस एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। क्योंकि हमने देखा था कि प्लानिंग और डिज़ाइनिंग इसके बहुत ही मेन एस्पेक्ट हैं इन सर्विस एजुकेशन के। तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन इसमें रहता है, किस तरह की चीज़ें इसमें की जाती हैं, तो इसमें 4 तरह की ऑर्गेनाइजिंग हम एस्पेक्ट देख सकते हैं, जिसमें पहला है ओरिएंटेशन, दूसरा है स्किल ट्रेनिंग, तीसरा है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और चौथा है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। देखिए जो सबसे पहला है ओरिएंटेशन, इसका मतलब होता है जब भी आप किसी नए फील्ड में या नए लर्निंग एक्सपीरियंस लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला जो शुरुआती चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो ओरिएंटेशन है। दूसरा है इसमें स्किल ट्रेनिंग, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग लेना। तीसरा है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपके अंदर एक लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है और साथ में मैनेजमेंट करना भी आप सीखते हो, तो ये भी इन सर्विस एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया है। एंड द लास्ट वन इज़ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और अपने सीखने को, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना। ये चारों चीज़ें मिलकर इन सर्विस एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन। क्या होता है ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन पीरियड इंट्रोड्यूसेस ए न्यू एम्प्लॉय। ओरिएंटेशन का जितना भी समय होता है, ये जो समयावधि होती है, वो एक नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाती है, यानी कि पहचान करवाती है टू द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ जॉब, कि जिस जॉब में वो हैं उसका बेस क्या है, किस आधार पर वो जॉब जो है उसका क्राइटेरिया है, यानी कि जॉब एनालिसिस वाली बात है इसमें। ओरिएंटेशन इज बेनिफिशियल फॉर ए न्यू एम्प्लॉय और नर्स टू अज्यूम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओरिएंटेशन के द्वारा ही आप समझ पाते हैं कि जब आप क्योंकि आप न्यू एम्प्लॉय होते हैं इन सर्विस एजुकेशन के द्वारा, या फिर इसमें नर्स को भी बताया गया है कि आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं या नर्सिंग पर्सनल हैं, तो आप आपकी नई जिम्मेदारियों को एज्यूम कर पाते हैं, आपको पता चल पाता है कि आप क्या आने वाली जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं। ओरिएंटेशन इज एसेंशियल फॉर एवरी प्रोफेशनल पर्सन। हर प्रोफेशनल पर्सन, यानी कि जो भी प्रोफेशन में हैं, उन सभी के लिए ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा जब आप ओरिएंटेशन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सामने आएगी, किस तरह का करिकुलम होगा, किस तरह से आपको एजुकेट होना है, किस तरह से नए ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, किस तरह से आप वेल क्वालिफाइड ट्रेनर बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पज ऑफ ओरिएंटेशन। क्यों ओरिएंटेशन जरूरी है? द फर्स्ट वन इज टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज प्राप्त करने के लिए और अधिक ज्ञान बढ़ाने के लिए। द सेकेंड वन इज टू नो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, पॉलिसीज़, रूटीन्स, ताकि आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा आप हैं उसके सेटअप के बारे में, यानी कि किस तरह से उसका सेटअप बना हुआ है, उसकी पॉलिसीज़, क्या नियम हैं, क्या कानून हैं, किस तरह की नीतियों पर वो ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, एंड रूटीन्स, किस तरह का रूटीन है, किस तरह के आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स क्या हैं, क्या वर्किंग पीरियड्स हैं, किस माहौल में आपको वहाँ काम करना है, वो सभी चीज़ें। द थर्ड वन इज टू अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको ये अच्छे से पता चले कि आपका काम क्या है, उसके लिए ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज टू नो द स्टाफिंग पैटर्न। आपको पता चल सके कि स्टाफिंग पैटर्न किस तरह का है, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मेन मतलब यही है कि किस व्यक्ति का क्या काम है और मेनली आपका क्या काम है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और कितना स्टाफ किस किस तरह के विभिन्न कामों में लगा हुआ है। ये सब चीज़ें आपको ओरिएंटेशन के थ्रू पता चल पाती हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमने इन सर्विस एजुकेशन में देखा कि इन सर्विस एजुकेशन के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, डेफिनेशंस को पढ़ा,
उसके एम्स को पढ़ा और अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हमने ओरिएंटेशन के बारे में देखा था। नेक्स्ट हम इन सर्विस एजुकेशन का आगे का पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।